प्रेम टिबड़ेवाल सन टू ह्यूमन से 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं युवा शक्ति को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और युवा शक्ति के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कलकत्ता के युवाओं को जागृत करने के लिए एक संदेश मैं 4 लाइन गा कर के आपको बताना चाहता हूँ। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? घर घर में जा मेरा प्रणाम दे, युवा शक्ति जगा ये पयाम दे। नई दृष्टि का है शिविर यहाँ, प्रवचन नहीं है प्रयोग यहाँ। परमालय जी की खोज यहाँ, प्राचीन गुरुकुल का ज्ञान यहाँ। विज्ञान का है प्रमाण यहाँ। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? घर घर में जा ये पयाम दे, ये पयाम दे, ये पयाम दे। सम्यक आहार है औषधि, रोग सारे मिटे 100%। सम्यक व्यायाम तू जान ले, सही ध्यान क्रिया पहचान ले। तू शक्ति तेरी जगाएगा, तेरे मन की आस पुराएगा। मेरी बात ये तू सुन लेना, सुन लेना तू सुन लेना। संदेश मेरा ये पढ़ देना कि शिविर में आना है, शिविर में आना है। सबको जगाना है, युवा शक्ति को जगाना है। मिला है जीवन धन्य बनाना है, आनंद में जीना सबको सिखाना है। मिला है जीवन धन्य बनाना है। फाउंडेशन का जो कलकत्ता में पहला कैंप हुआ था सितंबर 2022 में, तब से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इंदौर सेजवानी भी बहुत बार शिविर अटेंड किया है मैंने। सेंट्रल में कि यहाँ पे जो इन्होंने जो खाने का जो इन्होंने तरीका बताया है वो एकदम यूनिक है। और ये जो सीड्स और जो फ्रूट्स और जो बताते हैं उसमें क्या है कि अपनी बॉडी में जो विटामिन और की जो शॉर्टेज होती है वो सब पूरी बॉडी में फुलफिल होती है। मैं ये शिविर करने से पहले मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरे को हर महीने खांसी कफ भयंकर होते थे कि कफ निकलता था तो मेरे खून भी आता था उसमें। लास्ट 2 साल से मेरे वो सब बंद हो गए। ये पूरा मेरा एकदम पूरा चेंज हो गया। हर सर्दी के अंदर में मेरे ये अंगुलियों में ये पूरे एकदम क्रैक आ जाते थे पूरे। अब ये नाश्ता ठीक हो जाने से ये मेरे क्रैक और सारे बंद हो गए। जी, इस नए दृष्टिकोण वाले इसमें क्या आपका दूसरा दिन है, कैसा लगा? बहुत सुंदर और सबकी ऊर्जा और चेतना को प्रणाम। आज कुछ शीतलहर होते हुए भी इतने साधक आए और ये कैंप बहुत सुंदर चल रहा है। अभी हम यहाँ पर नाश्ते की सर्विंग कर रहे हैं और लोगों में एक नया उज्जवल हमको भविष्य दिख रहा है, क्योंकि आज युवा भी हम लोग से जुड़े। तो ये एक नया अनुभव है और नए दृष्टिकोण वाला शिविर आगे 4 दिन और चलेगा। आप लोग सभी से गुजारिश है इसको ज्वाइन करें सुबह 6 से 8। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट कर लेते हैं। हम लोग जैन है ना, इसलिए मुंह को बंद ही रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। कितनी बार आंटी, फिर जब शादी होती तो ये कंट्रोल कहाँ चले जाता है? उस समय नहीं था। मैं वही तो बोल रही हूँ, तब जैन नहीं आता। क्यों? तब तो खाने की आइटम्स दिखती है। जाते हैं अब सब जगह पहुंचते वक्त रूपांतरण नहीं होता। कितनी अच्छे से बता दिया, मैदा नहीं खाना चाहिए, शुगर नहीं लेना चाहिए, नहीं चाहिए। चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, हाल होल लाइफ छोड़ दिया।
चाय कॉफी होना है। आंटी झूठ किससे बोल रहे हैं हम अपने आप से? नहीं बताना, मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि हम इतनी सारी जगह पहुँचते हैं, बदल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे अंदर हमारी स्वयं की प्यास नहीं जगती। हमें ये नहीं, आपने भी ये इंस्ट्रूमेंट देखा है अपने घर में? आपको पता है इससे क्या करते हैं? मिक्सी है, जार है, मसाला पीसने का काम। पीसते हैं। तो ये क्या है हाथ में आपके? ये दीदी के हाथ में क्या है? मिक्सी। इसका क्या उपयोग होता है? वही पीसने के लिए। पीसने के लिए, हाँ। है ना? हाँ। तो यहाँ सामने क्या रखा है? दो चीज, जार। जार रखे हैं। इसी में डाल के हम कोई चीज पीसते हैं। हाँ। तो फिर ये दो जार क्यों रखे हैं? बड़ा जार में लौकी डाले, छोटे जार में क्यों नहीं? इसकी क्वांटिटी ज्यादा। चलिए स्टार्ट करें। यस, शुरू करिए। पीस जाएगी मिक्सी में ये लौकी? हाँ, पीस जाएगी। मीठा नमकीन, बिना तला हुआ समोसा, बिना प्याज का समोसा, बिना मावे की गुलाब जामुन, बिना दूध की खीर, ऐसी सारी चीजें आप खा सकते हो। जलेबी बिना तली, बिना खमीर मिठाई, बिना मैदे की जलेबी। बट ये सारी चीजें कब संभव है? जब हमारी प्यास हो। अगर एक दरवाजा आपके रूम का बंद हो जाता है, आपका रूम एक दरवाजा है और वो बंद हो जाता है और आप रूम के अंदर ही बैठे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? बट आपको बाहर निकलना है, तो आप क्या सोचेंगे? कैसे निकलेंगे? कभी स्वास्थ्य नहीं ला सकता, स्वास्थ्य वाला भोजन कभी स्वाद नहीं ला सकता। हमारा सारा कहाँ अटका है दिमाग? जुबान पर। इस जुबान से ही हम कैसे गहरे उतर सकते हैं? तो ये जो भोजन पूरा डिजाइन किया है, किस लिए डिजाइन किया है? कि आपके भीतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से बड़ी घटना घट सके। इसीलिए हम जब तक पेट से मुक्त नहीं होंगे, हम आगे का सोच नहीं सकते। आज व्यक्ति कहाँ खड़ा है? भोजन के सेंटर में। भोजन को समझना भी नहीं चाहता और भोजन से भागता है। तो आज का सत्र यही था कि हम भोजन को समझे। भोजन छोटी घटना नहीं है। क्यों ज्ञानी ने कहा था अन्न से ब्रह्म की यात्रा? तो बस आज मैं आपसे यही चाहूंगी कि घर जाकर मनन करें और घर जाकर अपनी कर लेंगे। जिनको भी गंभीर शारीरिक समस्या है वो जंप नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे करके बताइए। हाथों के, अभी श्वास नहीं छोड़ना है। मेरे हाथ में माइक है, आपको तो दोनों हाथ उठाना है जैसे बाकी मित्रों का आप देख सकते हैं। घुटने मोड़कर दिखाइए किस तरीके से करेंगे और हाथ का मूवमेंट करके दिखाइए। बहुत बढ़िया। और अब जिनको कोई भी समस्या नहीं है जंप करके बताएंगे। जंप करके बताएंगे सभी जिन जिनको समस्या नहीं है। कितना कूदना है? सिर्फ बाल बराबर और एड़ी और पंजे एक साथ। कुछ मित्र सिर्फ एड़ी उठा रहे हैं, कुछ मित्र सिर्फ पंजे से कूद रहे हैं, वो गलत है। एड़ी और पंजे एक साथ उठेंगे। कूद के दिखाइए हमें। शुरू करेंगे सभी, कूद के दिखाइए। सिर्फ 10 सेकंड कूद के दिखाइए एक बार पूरे पैरों से। बहुत बढ़िया, ठहर जाए। अब इसी के साथ दूसरी प्रक्रिया करेंगे। लंबे गहरे श्वास लेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे और गले से घुर्राएंगे। एक हैंकी भी पास में रख लेंगे। अगर आपको नोजी आती है तो आप, या पानी आता है नाक से, तो आप एक हैंकी रख लेंगे, उससे पोंछेंगे और फिर से ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। सारा ध्यान श्वास छोड़ने पर हो, श्वास लेना नहीं है। अगर आप श्वास लेना और छोड़ना एक शुरू, बहुत सुंदर। अब हम सभी ठहरेंगे, पुनः वाइब्रेशन करेंगे। लंबी और गहरी श्वास लेंगे और वाइब्रेट करेंगे। जगा सकते हैं। आज हमारा भोजन इतना सुलाने वाला हो गया, हमारा वातावरण इतना सुलाने वाला हो गया कि हमारी बॉडी में कार्बन का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है। हम जो आपको नाश्ता दिया था हमने कल, और इन 6 दिनों में भी देंगे, आपकी बॉडी में वो कार्बन का कंटेंट कम कर ऑक्सीजन बढ़ाएगा। इस पूरे प्रयोगों में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे बढ़ सके, उसी के ही प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं। कानों में थपथपाएंगे, गालों में, नाक में, माथे में, धीरे से आंखों में, फिर पुनः
माथे पे सिर में थपथपाएंगे, अपनी नाड़ियों को शक्तिशाली करेंगे। हमारी पूरी बॉडियों में नाड़ियों का गुच्छा होता है, एक देख सकते हैं आप स्क्रीन में। धीरे से रिलैक्स करें। बड़ी समस्या बढ़ने लगती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों के दर्द हो जाते हैं, ठंड में बहुत सारी और दिक्कतें होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी नाड़ियां लचीली नहीं होती है। तो पुनः फिर से हम करेंगे स्ट्रेच। ये वाला प्रयोग और जो नृत्य वाला प्रयोग है वो हमारी नाड़ियों को बहुत लचीली बनाता है। हमारे खून का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है जितनी हमारी नाड़ियां लचीली होती है। तो पुनः स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। बैठ ही नहीं पाते नीचे इस तरीके से। हम भोजन भी डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं, नहीं तो पहले नीचे बैठ के सुखासन में प्रॉपर तरीके से बैठ के खाते थे, क्योंकि जैसे हम इस तरीके से बैठते तो हमारी बॉडी में लॉक लगता है। भीतर सोचने में मजबूर करती है। इसका एक एक शब्द हमारे लिए भीतर गहरे जाने देना। पैर बैलेंस में हो, एक बार पुनः देख ले सभी। और अब आंखें बंद कर, लार रोक कर इस गाने के सब गहरे जाएंगे। ये समय क्यों मिला है सोचे तो सही। ऐसी चेतना का अवतरण कलकत्ता में हुआ है। कल पूज्य परमाले जी का आगमन कलकत्ता में। छठे पे नहीं पहुंच सकते ना। चलिए, आप तो यूथ है, शायद आप लोग तो यंग एंड डायनामिक है। चलिए दौड़ के, एक बार दौड़ के प्रयास करिए। शायद एकदम फास्ट वहां से दौड़ते हुए आएंगे तो सीधे छठे पे जंप लगा। और अगर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना हो तो फिर कैसे होगा? बहुत आसानी होगा। एक बार करके बताइए। ऊपर वाली को मिलाकर छठी। तो अगर हमें छठे मुकाम पर पहुंचना है बिना पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें सीढ़ी का स्टेप्स का उपयोग करके, तो आप कर लेंगे। अटेम्प्ट करने से कर सकते हैं। आई थिंक आप 60। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।